जूते पहनेंगे और वो भी बाटा के क्या चप्पल पहनेंगे सर? इन्हें तो मतलब ठीक से रहना नहीं आता, वो वापस आ गए। अब दोस्तों दूसरा सेंस में जब जाता है दक्षिण अफ्रीका, जब उसे भेजा जाता है कि यार आप भी एक बार जाकर देखिए, आप एटीट्यूड देखिएगा। पहले क्या बोला सर, कहाँ मरवा दिया, है ना? यहाँ तो कभी कोई जूते ले नहीं क्योंकि बहुत तरीके से। अब दूसरा जब जाता है उसका एटीट्यूड आप देखिए कि वो जैसे जाता है, जब वो माहौल देखता है, जब देखता है कि एक भी पैर में जूते नहीं है, एक भी पैर में चप्पल नहीं है, तो उसके मन में आया, वो बहुत प्रसन्न होता है। उसे फोन आता है कि हाँ भाई साहब क्या हाल है? तो वो बोलता है कि भाई सर क्या बात है, आप कितनी प्यारी जगह भेजी सर, जबरदस्त, आप बिल्कुल कार्टून की कार्टून भेज दीजिए आप, है ना? आप कंटेनर की कंटेनर भेज दीजिए सर, मजा की जबरदस्त काम होगा। आया फर्क? पहले ने क्या कहा, कहाँ मरवा दिया, लेकिन दूसरे का एटीट्यूड क्या था, सर जबरदस्त, मजा आ गया, मुझे एक ही काम करना है सर, बस एक खोखा, है ना, एक कार्टून सिर्फ सिंपल की मुझे भेज दो, मैं हर पैर में जूते पहना दूंगा, चप्पल पहना दूंगा, उसको देख के लोग एटीट्यूड देखिए कि मतलब जिसके पैरों में चप्पल नहीं, जूते की अगर मैं गिफ्ट कर दूं, तो जब वो लोग देखेंगे कि अभी जूते चप्पल पहन के घूम रहा है, तो फीलिंग उसको आएगी, तो चार लोग ऑटोमेटिकली लेना शुरू कर देंगे। इसे बोलते हैं एटीट्यूड। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, करना है तो करना है ना? ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर में आएगा तो इस बिजनेस को आप बहुत आसानी से कर पाओगे। समझ गए आप एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? ऐसा। इसके बाद में टीचेबिलिटी, किस चीज का विषय कर रहे हैं? टीचेबिलिटी मतलब सीखने की जिज्ञासा आपके अंदर होनी चाहिए। कौन सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, उसकी उम्र से आपको कोई लेना देना नहीं है। आपकी जरूरत के हिसाब से वो क्या सिखा रहा है, क्योंकि इस बिजनेस में कौन पहले आया? सिखाने वाला। जो उसने सीखा है, जो सीख के अगर वो आगे बढ़ा है, अगर जितना भी सीख के वो आगे बढ़ा है, तो वहां तक तो आपको पहुंचा सकता है। तो टीचेबिलिटी बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना सीखे मैंने आपको क्या कहा कि बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चला सकते और सीख कर तो एरोप्लेन को भी उड़ा सकते। तो सीखने की जिज्ञासा, सीखने की ललक आपके अंदर होनी चाहिए। कंपनी की तरफ से जब आपको ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार के लिए बोला जाए, आपको आना पड़ेगा। आपको ये देखना कि आज मैं क्या नया सीख के जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, क्योंकि हर ट्रेनिंग मीटिंग में कुछ नया, कुछ अलग आपको मिलता है, जिसके कारण से आप कामयाबी हो जाते हैं। और अपनी टीम को सिखाने के लिए कैपेबल बनते हैं। सिंपल सी बात है, टीचेबिलिटी, सीखने की जिज्ञासा। जब जूम मीटिंग रखी जाए, बिना अपॉइंटमेंट कोड से पहले आपको ज्वाइन करना है। मैसेज जब ड्रॉप होता है, आप जब देखते हैं, तो आपको क्या करना है? जूम मीटिंग को बिना अपॉइंटमेंट फोन आए आपको ज्वाइन करना है। पूरा सेशन आपको लिखना है, नोट बनाने हैं, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तब तक आपके पास में शब्दों का भंडार नहीं आएगा, आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा ना कि आपको नॉलेज बढ़ाना तो कहाँ रहना पड़ेगा? अच्छे मतलब अच्छे माहौल में रहना पड़ेगा, है ना? सीखोगे कब? जब कोई इस बिजनेस के बारे में कोई सिखा रहा होता है ना, तो वो उसकी बारीकियों को आपको सीखना है, लिखना है, जिसके कारण से आप अपनी टीम को एजुकेट कर पाए। हर एक वो चीज आपको सीखनी है जो इस बिजनेस के लिए आपके लिए जरूरी है। तो टीचेबिलिटी, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। सिखाने वाले की उम्र अगर आपसे छोटी है तो कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सिखाने वाले की उम्र अगर बड़ी है तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको इस बिजनेस के लिए जरूरी क्या मिल रहा है, किससे मिल रहा है, ये आपके लिए मैटर करना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में ऑनेस्टी, इस पे काम हो रहा है सभी जगह ऑनेस्टी पे ईमानदार रहना चाहिए, सेक्टर के प्रति, अपलाइन के प्रति, है ना? ऑनेस्टी इसका मतलब ये नहीं कि किसी का पैसा ले लियो टाइम पे वापस करना। ऑनेस्टी मतलब ये है कि भाई सिस्टम के प्रति, सिस्टम ने आह्वान किया कि भाई ट्रेनिंग में आना है, मीटिंग में आना है, तो ये ईमानदारी होना चाहिए कि मुझे आना है। सेकेंड क्या है कि मेरी टीम की ट्रेनिंग मुझे करनी है, समझ रहे? मतलब मैं ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ। ईमानदारी, ईमानदारी ये नहीं कि किसी का पैसा ले लो टाइम पे, ईमानदारी अपनी टीम को किस प्रकार से तेजी से ग्रोथ आप करा रहे हैं, टाइम पे अपने डाउनलाइन पे चेक साफ करवा रहे हैं, टाइम पे रिपर्चेस कर रहे हैं जिसका पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, टाइम से आपको ट्रेनिंग मीटिंग में लोगों को लेके आने की वो होनी चाहिए।
अपने टीम के प्रति जवाबदार है, तभी तो लोग हमारे साथ आते हैं, तभी तो एजुकेट होंगे। सपने अगर हमने दिखाए हैं तो सपने पूरी कराने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये चीज भी आपको, तो ईमानदारी ऑनेस्टी इस बात की कि अगर मैंने किसी को इस बिजनेस में लाया है, उन्हें पैदा किया, अगर मैं उनका एज ए गार्जियन अगर उनका फादर भी हूँ ना, तो मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं उन्हें एजुकेशन से वंचित करूँ या मैं उन्हें आगे बढ़ने से रोक दूँ। ऑनेस्टी इस प्रकार की होनी चाहिए कि अगर मैंने किसी को लाया है तो उसको कामयाब बनाने की जिम्मेदारी दोनों बंदों को उठाने आप, ये होती है ईमानदारी ऑनेस्टी। तो जिस प्रकार से मैं आप सभी के लिए ऑनेस्ट हूँ कि मुझे आप सभी को कामयाब बनाना है। ये जो ट्रेनिंग मीटिंग मैंने रखा, ये मैं आप सभी को कामयाब बनाने के लिए और खुद कामयाब होने के लिए इस ट्रेनिंग मीटिंग को ऑर्गेनाइज हम लोगों ने मिलकर किया सभी ने। तो ये होती है ऑनेस्टी कि मैं कितना तैयार हूँ आप लोगों को आगे ले जाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए और आपकी टीम को एजुकेट करने के लिए, क्योंकि बिना एजुकेशन आपकी टीम 4 कदम नहीं चल पाएगी। इसे बोलते हैं ऑनेस्टी। नेक्स्ट, इस बिजनेस को करने के लिए सिंगल माइंड अप्रोच